हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ जोबट के प्राचीन मंदिर कौन कौन से हैं। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस, अभी आपको मैं बताता हूँ, गायत्री परिवार के परिजनों से बात करते हैं हम और पता करते हैं कि ये मंदिर कब से बना है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। भाइयों बहनों, यह शक्तिपीठ गायत्री शक्तिपीठ जोबट परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी द्वारा स्थापित किया गया है। 25 अप्रैल 1980 का इसका प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव था और अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में परम पूज्य गुरुदेव द्वारा स्वयं इसे आकर के प्रतिष्ठा इसमें की गई थी। ये शक्तिपीठ वनवासी अंचल का एक बहुत ही जागृत शक्तिपीठ है। इसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ यहाँ पर क्षेत्र में चलाई जाती है। यहाँ का नित्य क्रम भी बड़ा ही नियमित रूप से चलता रहता है। प्रातः काल 6 बजे का यज्ञ, पौने 6 बजे की आरती वर्षों से बिना कोई व्यतिक्रम के यहाँ चली आ रही है। यहाँ पर प्रातःकाल 5 बजे से परम पूज्य गुरुदेव की वाणी में स्थूल सूक्ष्म एवं कारण शरीरों की ध्यान साधना होती है। यह साधना जो शांति कुंज हरिद्वार में ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल 5 बजे होती है, उसी के अनुसार यहाँ पर भी प्रातःकाल 5 बजे साधना होती है। 5 से 5:30 बजे तक पौने 6 वाली आरती और 6 बजे यज्ञ। इसी प्रकार सायंकालीन साधना, सायंकालीन आरती भी होती है और भक्तों में, साधकों में विशेष श्रद्धा और विशेष भावना के साथ यहाँ पर सारे कार्यक्रम नियमित होते रहते हैं। वनवासी अंचलों में दीप यज्ञ कराना हो, गायत्री यज्ञ कराना हो, विभिन्न संस्कार, पुंसवन संस्कार, विवाह दिवस संस्कार, जन्मदिन संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, मुंडन संस्कार, नामकरण संस्कार, विवाह संस्कार आदि सभी प्रकार के संस्कारों की परंपराओं का पुनर्जीवन युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने किया है। और वहाँ पर और जोबट में उनके बहुत सारे शिष्य हैं। या यूँ कह सकते हैं कि ये पूरा जोबट नगर में कोई भी ऐसा घर अछूता नहीं है जो गायत्री परिवार से जुड़ा ना हो। परम पूज्य गुरुदेव ने जोबट को जीवट कहा है और इस शक्तिपीठ में प्राण फूके हैं और यहाँ के कार्यकर्ता अपना पूरा समर्पण कर करके और गायत्री परिवार के मिशन का कार्य कर रहे हैं। यहाँ तक कि वनवासी अंचल में आदिवासी भाइयों को, जिनको पूजा पद्धति की जानकारी नहीं है, सुदूर क्षेत्रों में जहाँ पर कोई पहुँच नहीं पाता हो, वहाँ तक गायत्री परिवार पहुँचा है, गांव के फलियों फलियों तक। और वहाँ पर भी दीप यज्ञ का आयोजन किया है और उन्हें विभिन्न प्रकार के प्रकल्पों से जोड़ा है, चाहे वो जैविक खेती हो, जैविक खाद हो या अन्य प्रकार के कोई भी नवाचार हो, पर्यावरण संबंधी कोई कार्यक्रम हो। सभी प्रकार से गायत्री परिवार एक आदिवासी अंचल में बहुत ही बढ़िया कार्य कर रहा है और लोगों को अपनी भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति से जोड़ने के लिए सदैव सतत प्रयासरत है। परम पूज्य गुरुदेव का गायत्री परिवार का जो उद्देश्य है, मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण, इसके लिए सदैव सभी तत्पर हैं। मुझे यह बताते हुए भी हर्ष हो रहा है कि यह शक्तिपीठ मात्र एक मंदिर नहीं है। यहाँ पर अनेक रचनात्मक गतिविधियाँ संचालित की जाती है, जैसे नेत्रदान, रक्तदान, कुष्ठ रोग उन्मूलन, नदी सफाई अभियान, शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं और ऐसे अनेक गतिविधियाँ, जो रचनात्मक गतिविधियाँ, नेत्रदान आदि गतिविधियाँ भी संचालित की जाती है। और यह एक जन जागरण का जीवंत केंद्र के रूप में इसे देखा जा सकता है। की स्थापना के समय से ही सन 80 से विद्यालय प्रारंभ किया गया है, गायत्री शक्तिपीठ विद्यालय के नाम से। तो आज इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में नर्सरी से लगाकर कक्षा 12वीं तक विद्यालय
संचालित है और करीब 1500 बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं और करीब 70 का स्टाफ है और सुचारू रूप से संचालित हो रहा है। यहाँ पर गायत्री शक्तिपीठ के परिजनों द्वारा एक गायत्री गौशाला की स्थापना की गई है, जिसमें कई जगह पगड़ी रस्म में यदि किसी गाय माता की पूजा करना होती है तो वहाँ पर तकलीफ़ होती है तो यहाँ पर आकर पूजा कर जाते हैं। ये एक अच्छा प्रकल्प है और साथ ही यहाँ पर पूरे मध्य प्रदेश में निजी क्षेत्र में केवल गायत्री शक्तिपीठ जोबट को ही नेत्रदान संकलन का लाइसेंस प्राप्त हुआ है, जिसके अंतर्गत पूर्व में 91 नेत्रदान हुए हैं, जिसके पश्चात अभी नवीनीकरण किया गया है, जिसमें शुरुआत एक नेत्रदान हमारे प्रमुख प्रबंध ट्रस्टी श्री की माता जी के नेत्रदान के रूप में शुरुआत हुई है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि वर्तमान में विचार क्रांति ही बहुत बड़ी क्रांति है। विचारों के माध्यम से ही सारे कार्य होते हैं। श्रेष्ठ विचार होंगे तो श्रेष्ठ कार्य होंगे। इसीलिए आज जो हम देखते हैं हर तरफ जो वातावरण चल रहा है, जो दुष्ट वातावरण चल रहा है, उसका अगर कोई काट है, उसका अगर कोई निराकरण है तो वह है सद्विचार। और सद्विचार की गंगोत्री शांति कुंज है। सद्विचार की गंगोत्री हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का साहित्य है। उनका साहित्य जन जन में ज्ञान का आलोक फैला रहा है। यह इसी प्रकार हमारे युवा शक्ति पर भी श्री राम पुस्तकालय संचालित है। आप देख रहे हैं विभिन्न प्रकार की पुस्तकें, साहित्य यहाँ पर है और यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। जब भी दिन में जब भी समय 24 घंटे खुला रहता है। दिन में जब भी समय मिले यहाँ पर आकर के स्वाध्याय कर सकते हैं, पठन कर सकते हैं और श्रेष्ठ कार्य को परिणत कर सकते हैं। तो गाइस अभी आपने बहुत कुछ जाना है गायत्री मंदिर के बारे में, तो अभी हम चलते हैं अगले मंदिर की तरफ। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं शिवालय प्रांगण में और चलते हैं मंदिर में। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर में। तो अभी पूछते हैं यहाँ पर पंडित जी से। यह मंदिर नीलकंठेश्वर महादेव जी का प्राचीन है, करीबन 150 साल पुराना है और पहले हमारे पिताश्री करते रहे और अब मैं कर रहा हूँ। हाँ, सबसे पुराने पुजारी जी का नाम है कि हमारे पिताश्री दादाजी श्री शिवनारायण जी चौबे, इसके बाद श्री पुरुषोत्तम जी चौबे, वो सी अब मैं कर रहा हूँ ऐसा। श्री साईनाथ मंदिर का मैं प्रथम पुजारी श्री ओम प्रकाश चौबे है। श्री साईनाथ मंदिर का निर्माण 30 मई 1996 को बाबा की मूर्ति स्थापना की गई थी। उसके पश्चात 26 साल से मैं यहाँ की सेवा प्रदान कर रहा हूँ और ये बाबा का हर साल 30 मई को भंडारा का आयोजन किया जाता है। 3 दिन का कार्यक्रम रहता है और 3 दिन प्रथम में सत्यनारायण की कथा, गायत्री यज्ञ और दूसरे दिन श्री रुद्र अभिषेक और तत्पश्चात शाम को ये भजन संध्या का कार्यक्रम रहता है। और तत्पश्चात 30 तारीख के दिन सुबह प्रातः बाबा का शाही स्नान अभिषेक करके बाबा की आरती करके बाबा का जुलूस निकाला जाता है।
12 बजे यहाँ पर 12 बजे दोपहर में यहाँ पर जुलूस आता है। उसके पश्चात बाबा की मध्याह्नकालीन आरती होती है। तत्पश्चात समस्त जोबट की जनता यहाँ आकर बाबा के चरणों में आके बाबा के दर्शन करते हैं। आरती के पश्चात बाबा का भंडारा का आयोजन किया जाता है और तो शाम को बाबा की आरती होती है और प्रसाद वितरण किया जाता है। और बाबा का हर कार्यक्रम, चाहे दशहरा हो, चाहे गुरु पूर्णिमा हो, चाहे रामनवमी हो, सभी कार्यक्रम बाबा के नित्य के हिसाब से होता है। और दशहरे के दिन बाबा का समाधि दिवस होता है। उस दिन शाम को बाबा की आरती के पश्चात में जलवे का प्रसाद का ये भोग वितरण करके प्रसाद वितरण किया जाता है। और यहाँ पर ये गुरु पूर्णिमा पर और हर गुरुवार के दिन यहाँ पर बाबा के मंदिर में प्रातः काल से लगा कि शाम तक भीड़ इत्यादि लगी हुई रहती है। शाम को बाबा की आरती के पश्चात और रात्रि में प्रसाद वितरण किया जाता है और भजन संध्या का कार्यक्रम होता है। गुरुवार के दिन बाबा को शाम को बाबा की शाही पालकी निकाली जाती है और बाजार के अंदर भ्रमण करके शाम को 7:45 बजे करीब मंदिर में प्रवेश करती है और बाद में बाबा की महाआरती होती है और प्रसाद का वितरण किया जाता है। ये सब कार्यक्रम बाबा का हर गुरुवार के दिन यहाँ पर होता है। भक्त मंडली भी होती है। रात्रि में बाबा का भजन संध्या का कार्यक्रम भी होता है। और यहाँ के हमारे परम मित्र श्री दिलीप कुमार जी महाजन यहाँ के प्रमुख कार्यकर्ता है और इस मंदिर की देख रेख पूरा कार्यक्रम उनके हाथों में ही है। गाइस अभी आपने साईं मंदिर के बारे में जाना है और मैं आपको एक बात बताता हूँ यहाँ पर एक ज्योत है जो शिरडी से लाई गई थी और 26 साल हो गए उस ज्योत को, जो अभी तक बुझी नहीं है, अभी भी जल रही है। मैं आपको दिखाता हूँ वो। यह प्राचीन मंदिर है, 200 से 150 साल पुराना हो चुका है और यहाँ नवरात्रि हर प्रतिवर्ष मनाई जाती है। आरती बड़े धूमधाम से मनाई करते हैं, प्रसादी वितरण किया जाता है, हवन चंडी का होता है और बड़ी गरबा के नृत्य किया जाते हैं। इसके पश्चात सब कुछ बड़ा व्यवस्थित चलता रहता है। गाइस अभी मैं आ चुका हूँ सत्यनारायण मंदिर में, तो हम जानते हैं यहाँ के बारे में भी, तो चलते हैं अंदर। इस सत्यनारायण मंदिर का यह करीब 300 साल पुराना मंदिर है। हमारे दादाजी पंडित घनश्याम जी चौबे राजपुरोहित, इन्होंने कई वर्षों तक इनकी सेवा की। उनके पश्चात हमारे पिताजी पंडित शिवनारायण जी चौबे, वो भी राजपुरोहित यहाँ के रहे थे। 1990 में इस मंदिर का भव्य इसका निर्माण किया गया श्री राधेश्याम जी वाणी के द्वारा, नायक मंडल के द्वारा इसका इसका वो किया गया। और इसके पश्चात में 1992 में हमारे पिताजी का देहांत होने के बाद मैं इस मंदिर का पुजारी हूँ और आज तक हूँ। इस मंदिर में हर एक कार्यक्रम होते हैं। श्रावण मास के अंदर प्रति सोमवार के दिन झांकियाँ बनाई जाती है और आखिरी सोमवार के दिन जुलूस यहाँ पर इसका ओमकारेश्वर महादेव का जुलूस निकलता है। और यहाँ पर कार्यक्रम इसका मकर संक्रांति, रामनवमी, जन्माष्टमी पर विशेष तौर पर कार्यक्रम किया जाता है। यह समस्त लोग यहाँ पर आते हैं और सुबह प्रातःकाल 5:30 बजे मंदिर खोला जाता है और मध्याह्न 12 बजे इसको बंद करते हैं और शाम को 5, 5:30 बजे खोल के फिर रात्रि में आरती होती है और प्रसाद का वितरण किया जाता है। ये सबसे पुराना मंदिर सत्यनारायण मंदिर है। करीबन 75 साल पुराना मंदिर है और यहाँ अन्नपूर्णा माता, 11 माता, संतोषी माता, तीन ही देवी देवताओं का वास है। प्रति शुक्रवार को यहाँ महान आरती होती है, महाप्रसादी बढ़ती है। शुक्रवार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और 11 माता की हर 11 माता की वो महिमा बढ़ाई जाती है। 11 माता की वो आरती वगैरह होती है, प्रसादी व्यवस्थित होती है। सब
अच्छा व्यवस्थित चलाया जाता है और चलता रहता है। बहुत पुराना मंदिर है। इसका निर्माण श्री वाणी जी, रामचंद्र जी वाणी जी ने उनके पिता की स्मृति में बनवाया गया है। ये करीब 75 साल पुराना मंदिर है।